9 अगस्त का दिन याद रखिए। 9 अगस्त को दिन बदल सकते हैं जेपी पावर के शेयर होल्डर्स के। और यहाँ पर 9 अगस्त को आपका Q1 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 4 एक बेहतरीन पावर सेक्टर कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं। और यहाँ पर जेपी पावर का जिस तरीके से टर्न अराउंड हमको देखने को मिल रहा है, अब क्या ये Q1 यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर बदल के रखने वाला है। तो यहाँ पर एक मिड कैप कंपनी और एक पेनी स्टॉक से जानने जाने वाली ये जेपी पावर कर क्या रही है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो मार्केट कैप इस कंपनी का 5,243 करोड़ रुपए। और ये मिड कैप कंपनी मैंने इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी का जो मार्केट साइज है वो मैक्सिमम अगर मार्केट कैप की बात करें तो वो 5,000 करोड़ की यहाँ पर लिमिट रखता है। और जेपी पावर का स्टॉक है यहाँ पर अब 5,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप अचीव कर चुका है। तो ये अब मिड कैप में ये कंपनी आ चुकी है, लेकिन ₹7.65 का है। और इसके ऊपर ध्यान बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। तो ये ₹7.65 का जो स्टॉक है वो एक पेनी से भी जाना जाता है, पेनी स्टॉक भी है और यहाँ पर मिड कैप कंपनी भी ये मानी जाती है। तो इस स्टॉक की रियल वैल्यू ₹15.20 है, क्योंकि बुक वैल्यू आपका ₹15.20 और हमें इसे रियल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। और जेपी पावर को स्टडी करना काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब शेयर होल्डर्स का यहाँ पर जो है जैकपॉट भी लग सकता है। और यहाँ पर है वहां पर तो हम है ही। तो अभी यहाँ पर आपके सामने चार्ट है और इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये पी रेशियो और ईपीएस का चार्ट और कैंडल जो है वो आपकी ईपीएस है और ये आपकी जो लाइन है ना, ये आपका पी रेशियो है। क्या है यहाँ पर है कि आपका कभी जो जेपी पावर है उसका ईपीएस माइनस में रहता था, लेकिन कुछ क्वार्टर से यहाँ पर 6 क्वार्टर हो गए, 6 या 7 क्वार्टर है जो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिटेबल में यहाँ पर बनाने में कामयाब रही है। और ये आपका जो ईपीएस माइनस है ये प्लस में आता हुआ दिखाई दिया है। तो स्टोरी तो टर्न अराउंड वाली बन रही है, लेकिन ये Q1 जो है बाकी कंपनियों के लिए अगर अच्छा लाया है पावर सेक्टर की, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। होप तो यही है। तो अगर ये Q1 बहुत अच्छा निकलता है 9 अगस्त के दिन, अगर ये इसके जब रिजल्ट अनाउंस होंगे और वो रिजल्ट जो आएंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर फंडामेंटली जो आपका नंबर्स हैं वो भी चेंज होने वाले हैं। स्टॉक सस्ता हो जाएगा अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो। और अगर आपका 1 साल का चार्ट देखें तो रिटर्न के मामले में इसने अच्छा खासा दे रखा है। 10-11 रुपए का, ₹10.5 का हाई था, लेकिन स्टॉक फिर उसके बाद मार्केट के साथ साथ नीचे आ गया। ऐसा कुछ खास था नहीं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में दिक्कतें बहुत बढ़ गई तो सारे स्टॉक गिर रहे थे, उसी वजह से ये गिर रहा था। अदरवाइज यहाँ पर रिजल्ट जो है वो ठीक आ रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जो है, जो लॉस है वो एकदम धीमा हो गया लॉस, और कंपनी किसी किसी क्वार्टर में प्रॉफिट में भी आई है। क्वार्टरली रिजल्ट में आप यहाँ पर देखिए आपकी नेट सेल है वो बहुत अच्छी आई है, लगातार ग्रो कर रही है कंपनी, नेट सेल लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है कंपनी के जो खर्चे थे वो मार्च वाले क्वार्टर में बढ़ गए, तो इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है दबाव देखने को मिला और उसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम हो गए। उसके बाद ये लॉस 2 करोड़ का लॉस आया इस क्वार्टर में। 2 करोड़ का यहाँ पर जो लॉस है वो यहाँ पर शो किया। और यहाँ पर एक बात और, ये ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अदर इनकम ने सपोर्ट कर दिया। 125 करोड़ की अदर इनकम निकल के आई। पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ की थी, जो कि इस वाले क्वार्टर में 125.70 करोड़ की अदर इनकम निकल के आई। तो अदर इनकम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मार्च वाले क्वार्टर में, अदरवाइज इसका लॉस बढ़ जाता। लेकिन Q1 ये सारी चीज़ें बता देगा। Q1 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अभी अगर आप पीयर कंपैरिजन में जाओगे तो अदानी पावर और ये सारी कंपनी ना, ये सारी पावर कंपनी, अगर आप एनटीपीसी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं या ठीक है, पावर कंपनी में सरकारी कंपनीज जो है उनके पी रेशियो डाउन है, लेकिन प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो अदानी पावर इनमें से सबसे ज़्यादा कम पी रेशियो पर काम कर रहा है। इसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं अदानी पावर के। और आपका जेपी पावर 48.78 के पी रेशियो पर काम कर रहा है और ये हाई है, ये हाई है। अगर हम जेएसडब्ल्यू एनर्जी को कंपेयर करें, टाटा पावर को कंपेयर करें, अदानी पावर को कंपेयर करें, तो ये थोड़ा सा महंगा है, फंडामेंटली थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, लेकिन प्राइस वाइज बहुत ही सस्ता है, ₹7 का है। इसीलिए यहाँ पर खरीदना बहुत ज्यादा आसान रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग है अगर इस कंपनी में देखा जाए तो लोग मान के चल रहे हैं, और वो लोग हैं एफआईआईज ये मान के चल रहे हैं इस कंपनी में टर्न अराउंड होने वाला है। और यही सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है हमको देखने को मिलता है। एफआईआईज 1.20% मार्च 2022 में होल्ड करते थे, जो कि बढ़कर जून 2022 में 2.83% की स्टेक
जेपी पावर कंपनी में पहुंच गई है। यानी कि आप समझ रहे हैं ना, 7 रुपए वाले स्टॉक है और उसके अंदर एफआईएस की इतनी तंगड़ी हिस्सेदारी जो बढ़ रही है, ये कुछ ना कुछ यहां पर पक रहा है, समथिंग इज कुकिंग। तो Q1 ना बहुत चीजें चेंज कर सकता है अगर हम देखें तो अभी अगर आपका नेट प्रॉफिट और नेट सेल जो है वो अगर बढ़ी, जिस तरीके से अदानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी की बढ़ी, उस हिसाब से अगर अब यहाँ पर जेपी पावर की भी बढ़ती हुई नजर आती है, तो यहाँ पर वाकई में फंडामेंटली जो महंगापन दिख रहा है इस स्टॉक में वो सस्ते में बदलता हुआ नजर आए, जैसे कि अदानी पावर में चेंज होते हुए नजर आए, जैसे कि JSW एनर्जी में चेंज होता हुआ। और अदानी पावर तो बिग एग्जांपल है, उसका पी रेशियो 400 पे काम करता था, लेकिन जब से उसके Q4 के जब से रिजल्ट आए मार्च 2022 के रिजल्ट में, उसने 4000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट करके दिखाया। उसने सारी चीजें, सारा का सारा जो महंगापन था वो खा लिया। और सबसे सस्ती पावर कंपनी, अगर हम प्राइवेट की बात है, सबसे सस्ती पावर कंपनी फंडामेंटली अदानी पावर ही बन गई है। टाटा पावर कभी बहुत सस्ते में देखा जाता था, लेकिन अब टाटा पावर महंगी कंपनी है और अदानी पावर सस्ती कंपनी है। और यही चीज हुई है जून वाले क्वार्टर में। जून वाले क्वार्टर में भी इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट करके दिखाया और पी रेशियो जो है वो 26 से घटकर 13 रुपए का 13 का पी रेशियो रह गया। तो इतना ज्यादा चेंज जो अदानी पावर में देखने को मिला, वही चीज हमें जेपी पावर में भी देखने को मिल सकता है अगर इनके Q1 के रिजल्ट जो हैं वो बेहतरीन आते हैं। तो Q1 पर बहुत नजर रहेगी, नेट प्रॉफिट कैसे आता है, नेट सेल कैसी आती है, क्योंकि सभी कंपनियों ने अच्छा किया है तो होप इनसे भी बनती है। और अगर ये होप इनके साथ बनी रही और बाकी में रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं 9 अगस्त को, तो इस स्टॉक में बहुत सारे चेंज हमको देखने को मिलेंगे। और जो एफआईएस की स्टेक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो शायद और भी बढ़ती हुई दिखाई दे, और ज्यादा हमें मार्केट में डिमांड जेपी पावर में देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारी होप 2 दिन बाद देखते हैं कि किस तरीके से काम करती है। और ये ना यहाँ पर खरीदने का मौका शायद नहीं मिलेगा अगर बहुत एक्सट्रीम अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं जेपी पावर के। तो उम्मीद है ऐसा ही हो, जो शेयर होल्डर है उनको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा अगर जेपी पावर के Q1 के रिजल्ट अच्छे आए। तो फोकस में रहेगा जेपी पावर, और ये वाकई में ये वजिंग स्टॉक है, इस पर नजर रहने वाली है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। Q1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Q1 में सारी कंपनियों ने अच्छा किया है, हो सकता है जेपी पावर भी अच्छा करे, उसके बाद सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी। अब हम बात करेंगे Q1 पर, जब Q1 के रिजल्ट आ जाएंगे तब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।